जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमज़ा साहब जो हैं एक कापी पे सवाल लेकर रहे हैं बहुत सारे। तो मैंने इनसे कहा कि यार जो आप लोग सवाल करना चाहते हैं इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके हम इसको ऑन स्क्रीन सारे लोगों के लिए रख देंगे तो चाहे जो हमारी आपकी जो कन्वर्सेशन होने वाली है इसका फ़ायदा सारों को हो जाए। जी हमज़ा भाई जल्दी आप सवाल पूछते रहें, जो भी आप पूछना चाहते हैं मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा नज़ीर है और लंपी स्किन डिज़ीज़ के हवाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल प्रेवलेंट जो डिज़ीज़ है और सबसे ज़्यादा जिस डिज़ीज़ पे डिस्कशन हो रही है वो आजकल लंपी स्किन डिज़ीज़ है, जिसने फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया। और अभी डॉक्टर मुज़म्मिल साहब से पूछेंगे कि इसकी जो स्प्रेड है वो कैसे, किस एरिया से और हुई है और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या हैं और इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इस पर बहुत सारे सेशन भी हमने किए हैं। मैं जल्दी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए बीमारी जो है रिपोर्ट हो गई थी अक्टूबर में कराची में, ठीक है। बहावलपुर में भी रिपोर्ट हुई थी, बल्कि अगर मैं बहुत प्रिसाइज बात करूँ तो ये बहावलपुर में रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद कराची में आई है, कराची के बाद ये पंजाब में आ गई, फिर ये निकल गई उधर केपे की वाली साइड पे। पूरे पाकिस्तान को इसने अपनी लपेट में ले लिया। इसमें डॉक्टर साहब बीमारी जब आई थी तो कुछ हम स्लो रहे, जिस तरह हमें एक्शन लेना चाहिए था शायद हम नहीं ले सके। दूसरा तबाही फिर गई जब बकरा ईद पे जानवरों की ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई। बिल्कुल। तो ये जो है दसों काटने को सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। एक पिंड में एक ही डॉक्टर है या 4 पिंडों में एक डॉक्टर है, उसने हर घर में जाना है तो वो एक बीमारी को अपने साथ ले जाता है। नंबर 2, मेरी गलती समझ लें कि मैं जब इलाज करता हूं तो मैं एक सुई को इतनी दफ़ा यूज़ करता हूं जब तक वो टूट नहीं जाती। ऐसे ही। वो एक ही जानवर को जो लंपी से अफेक्टेड है उसी नीडल से मैंने उसको इंजेक्शन लगाया, 4 घरों में मैंने और लगा दिया। चाहे मैं किसी और ट्रीटमेंट के लिए गया, वैक्सीन के लिए गया, तो मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो हमने वैक्सीन दुरुस्त नहीं करवाई। जाली वैक्सीनें बड़ी बिकती रही हैं। आइवरमेक्टिन को लोग वैक्सीन बना के बेचते रहे हैं, कुछ दोस्त तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन को भी वैक्सीन बना के बेचते रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि चंद लोग थे ऐसे जो मिसगाइड कर गए। सबसे एंड पे जो फार्मर जिनके जानवर एक्सपायर हुए उन्होंने जानवर को उठा के वैसे बाहर फेंक दिया। अगर आप देखें ना वो किनारों पे, दरियाओं के किनारों पे, नहरों के किनारों पे बड़ी लंबी लाइन, जानवर तोड़ो तोड़ मरे पड़े। अब वो जानवर आपको पता है कि आफ्टर ए सर्टन टाइम पीरियड वो हवा भरती फट जाता है, उस पर आपकी मक्खी बैठती, मच्छर बैठता है, वो फिर आपके दोबारा वायरस को कैरी करते हैं, फिर वो फैल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना जिन्होंने बीमारी को बड़ा फैलाया और तबाही फिर ही जुलाई अगस्त में आ गए। जुलाई अगस्त में बीमारी आई, जानवर पे स्ट्रेस होती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी, जानवर को टेम्परेचर होता था और हमारे यहाँ लोगों को कोई बंदा समझा जाता था कि जानवर को नहलाना नहीं। वो जब नहीं नहलाता था तो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती थी, तो मज़ीद तबाही फिरती थी। हमारे पास जो हमने केसेस लंपी के ट्रीट किए हैं डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम में हमने जानवर को शावर नहीं बंद किया। अच्छा, उसका टेम्परेचर, हाँ रूटीन से उसका शावर नहीं बंद किया। जानवर का शावर देते रहे, उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है ना वो खाना पीना शुरू कर देता है। जब खाता है तो थोड़ी बहुत एनर्जी इसको मिलती है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त का इतना बेड़ा गर्क नहीं होता। बाकी इसकी जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब, हमने इसमें एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया, ट्राइबर्सन का इस्तेमाल किया, एनक्योर का इस्तेमाल किया। डिपेंड करता है कि साइन सिम्टम कैसे आ रहे हैं। बुखार के लिए कुछ जानवरों में तो दिन में एक दफ़ा कीटोप्रोफन काफ़ी था। कुछ जानवरों जिनमें सिविरिटी ज़्यादा थी, सुबह शाम हम एनसेड देते रहे। सुबह कीटोप्रोफन दे दिया, शाम को मिलॉक्सिकैम या लॉक्सन दे दिया। तीसरे नंबर पे डॉक्टर साहब आइवरमेक्टिन का बड़ा रिस्पॉन्स शामिल है। सिंगल प्रोफाइलैक्टिकली हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर साहब आइवरमेक्टिन। जी मैं बताता हूँ। अगर आइवरमेक्टिन जो है मैं ये रिकमेंड करता था कि अगर आपने प्रोफाइलैक्सिस करनी है तो वो वैक्सीन है। सही। अगर आपने वही पैसे जो अपने आइवरमेक्टिन पे लगाने हैं वो आप वैक्सीन पे लगाएं। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास फार्म पे बीमारी आ गई है तो फिर आप इसको वैक्सीन अगर आपने की है फिर भी आ गई है तो फिर आप आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल लाजमी करें। फिर डॉक्टर साहब डेटोल का जो स्प्रे है, जैसे ही जानवर को इशू बना है साथ ही आप उसको डेटोल का स्प्रे कर दें। और इसमें हमारे 90% फार्मर्स ने कह लें कि मौजज़ाना असरात मिले, कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये हमने बेतहाशा इस्तेमाल करवाया और उसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। चंद जानवरों में रिएक्शन था, जल्द पे दरारें पड़ गई,
ड्राइनेस हो गई, लेकिन वो चंद केस थे उनका फिर हमने इस्तेमाल डिसकंटिन्यू करवा दिया। फिर डॉक्टर साहब एक था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो जानवर जो रिकवर हो गया उसका ब्लड लेके डायरेक्ट आपने बीमारी वाले जानवर को लगा दिया। अब इसमें हमने पूरा सेशन किया था कि आपने ब्लड कब लेना है। जानवर जिसको बीमारी आई, खरेंड बन गया, खरेंड रिकवर हो गए, जानवर खाने पीने लग गया, टेम्परेचर टूट गया, तो तब उसका ब्लड ले लेते थे, या फिर क्या करते थे कि उसका सीरम निकाल लेते थे। ठीक है। तो इसमें डॉक्टर साहब कह लें कि 70-80% केसेस में जो सीरम खुद बनाया हमने या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, इसमें हमें बड़ा आप कह लें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये कुछ मिली जुली सी ट्रीटमेंट जो थी, बहुत फाइनल केसेस में जब देखा कि यार जानवर का एंड हो गया, बहुत सीवियर केस है, बीमारी कुछ जानवरों में हल्की आई, बिल्कुल 2-4 दाने बुखार तो सेट, कुछ जानवरों में पहले दिन बीमारी बड़ी सीवियर थी, वहाँ पे जो उनका बीमारी का स्टार्ट ही बहुत सीवियर है, वहाँ पे को 3 दिन डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल भी करना पड़ गया। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरे पास 10 दिन में 1 केस लंपी का आ रहा है। अगस्त में रोज़ाना का 150 केस था लंपी का, जो मैं डील कर रहा था। पीक अल्लाह सीजन में तब पीक बहुत मतलब आप पीक शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह की ज़ात ने आसानी वाला मामला कर दिया। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे आइवरमेक्टिन एंटीबायोटिक का जो ट्रीटमेंट बताया, साथ आपने वैक्सीन का जिक्र किया। वैक्सीन काइंडली आप बता सकते हैं कौन कौन सी हम इजीली अवेलेबल है और यूज़ कर सकते हैं? डॉक्टर साहब वैक्सीन तो With dose बहुत rate. जी डॉक्टर साहब बहुत सारी अवेलेबल है। लंपी वैक्स करवाई डॉक्टर साहब, लंपी वैक करवाई, फिर डॉक्टर साहब ये लंपी शील्ड थी, इसके साथ डॉक्टर साहब आप मी वैक थी, बेटे यहीं रख दो, मी वैक थी। तो ये कुछ 5 वैक्सीन अवेलेबल थी हमारे पास। LSG एंडॉल थी। ये 5 वैक्सीन हैं जिनका मैं नाप ले रहा हूँ जो ड्रैप अप्रूव्ड हैं। इन वैक्सीन का इस्तेमाल कहीं भी करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या डॉक्टर साहब, जिस बंदे को सही वैक्सीन मिल गई, सही से मुराद क्या, वैक्सीन की कोल्ड चेन अगर मेंटेन हो ना, ठंडी हालत में हो तो वो काम करती है। वैक्सीन को ला के मैं यहाँ रख दूँ, शाम को मैं सोचूं कि लगा दूंगा, वो स्टोरेज बड़ी मैटर करती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब फुल पीक सीज़न में हमारे फार्म्स पे इर्द गिर्द बड़ा मसला था, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने हमें बचाया। जो हमने वैक्सीन्स करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेफ रहे। और डॉक्टर साहब मैंने कन्वेंशनल डेयरी फार्मर्स के साथ जितनी भी मीटिंग्स की हैं, उनमें से तकरीबन 70 to 80% फार्मर्स ने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब हम इसे तारामीरा देते हैं, लंपी वाले जानवर को तारामीरा देते हैं। आप क्या समझते हैं तारामीरा का कितने % रिजल्ट? डॉक्टर साहब बहुत सारी ना ये मार्केट में चीज़ें चल रही थी। तारामीरा था, डोटी पनीर थी, और इस किस्म के ना 3-4 नुस्खे लोग बात कर। मैंने भी एक नुस्खा बताया था जिसमें पान के पत्ते थे। अच्छा। और अपना गुड़ था, काली मिर्च थी, नमक था। मैंने डॉक्टर साहब सिर्फ वो चीज़ फार्मर को डॉक्यूमेंट की है जो पब्लिश थी। ठीक है। मैंने लोगों को बताया कि आपने 10 पान के पत्ते लेने, आपने पहिया गुड़ लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम नमक, इसको मिक्स कर दें। ये आपकी सुबह की डोज और शाम की डोज, और ये 10 दिन लगातार देनी। ये आपका जो है ना पब्लिश्ड है, इंडियन आर्टिकल ये पब्लिश्ड है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपनाया और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। बहुत सारे फार्मर्स ये कहते हैं कि तारामीरा देने से या डोडी पनीर देने से इसमें रिकवरी आती है। कि डॉक्टर साहब बात भला क्या है, ये सारा का सारा गेम है आपके इम्यून सिस्टम का। ऐसे ही। जिस जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है ना, वो संभाल जाता है। वो जानवर जिसको जुलाई में अगस्त में मसला बन गया, कुव्वत मुदाफ़त कोई नहीं, बुखार हो गया, ऊपर से आपके पास हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई नहीं, वो डॉक्टर साहब आप जितनी भी ट्रीटमेंट कर लेना, महीना भी केस चलते रहे, 1.5 महीना लोग केस लेके बैठे रहे हैं, लेकिन एंड पे रिकवरी नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच।